मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर आज आपके साथ बात करने लगा हूँ। ये मैंने अमूमन ऐसा देखा है कि हमारे माशरे के अंदर कोई खातून, कोई लड़की अपने वालिदैन के कहने पर, बड़ों के कहने पर, भाइयों के कहने पर वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं बगैर ये देखे सोचे समझे कि वो शख्स कौन है, क्या है, और उसके पीछे एक की जो कंसर्न होता है, पॉइंट नुक्ता होता है, और वो यही होता है कि जी बड़ों ने जो मेरे लिए फैसला किया उसके अंदर खुदा ने मेरे लिए कोई करम नवाजी रखी होगी। ये वो बुनियादी वजह है कि वो खातून अपनी कोई जाती इंक्वायरी नहीं करती। उसे लगता है कि मेरे बड़ों ने, मेरे बहन भाइयों ने, जो भी बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सोच समझ कर ही किया होगा और मेरी बेहतरी के लिए किया होगा। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि कल की तारीख में मेरे पास एक भाई आया और उसने आकर बयान किया कि मैंने अपनी बहन से पूछे बगैर उसका रिश्ता एक जगह पे किया, और जिस पर उसने कतन भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की। वो मान गई, निकाह हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई। लेकिन ऐन 2 हफ्ते के बाद उस शख्स ने मेरी बहन को बहाने से घर छोड़ा, ये कहकर के मैं शाम को तुम्हें ले लूंगा, कुछ वक्त अपने घर वालों से के साथ बिता लो। लेकिन साथ ही उसने तलाक भेज दी और तलाक का प्रोसीजर शुरू कर दिया। कहने लगा कि जी मैं अपनी बहन की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा, कि मुझे एक शर्म सी महसूस होती है कि शायद मैंने बहुत गलत फैसला कर लिया है। क्या मेरे पास कोई कानूनी चाराजोई है, कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, कोई और रेमेडी है जो मैं अपनी बहन को लेकर दे सकता हूँ? बदकिस्मती से निकाह नामे में ना कोई हकमैर था मुअज्जल में, ना तलाक की सूरत में कोई कॉन्सिक्वेंस बयान किया, ना उसके खर्चे के अंदर। सो निकाह नामे के ऊपर जो शराइत मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था वो नहीं किया गया। तो ये याद रखें कि बहन बेटियां जो हम पर मुकम्मल यकीन रखते हुए, अपने बड़ों पर मुकम्मल यकीन करते हुए, वो आंखें बंद करके एक ऐसे वेंचर का इंतखाब कर लेती हैं कि जैसे जो फैसला लिया जा रहा है वो ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन पे, उन बुजुर्गों पे, भाइयों पे जो इस पॉइंट पर हैं कि वो अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए फैसला ले रहे हैं, इसको यकीनी बनाए कि निकाह नामे का इस्तेमाल करें। उसके अंदर वाज़िया तौर पे ये प्रोविजन मौजूद है, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, तो इस्तेमाल करें। हवाला दिया जाए कि इसका हकमैर क्या है, और अगर हकमैर आप बहुत मिनिमम भी रखना चाहें तो तलाक की सूरत में खामंद अपनी बीवी को कोई सर्टन कंपनसेशन देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, ये लाजमन जिक्र करे, नान नफके का जिक्र करे। ये वो बुनियादी मौजू है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी बहन को ना सिर्फ उसके भले के अंदर जो आपने फैसला लिया है शायद सही लिया हो, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन, यू नेवर नो आगे क्या हो, तो इसको यकीनी बनाए। शुक्रिया।